जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सिंह अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। चिल्ड्रंस, एज यू नो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द प्रोबेबिलिटी चैप्टर इन विच आई tell you that what is the probability and when we see the case of probability। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने probability चैप्टर स्टार्ट किया था। उस probability चैप्टर में probability क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, कब हम probability का केस अप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस probability चैप्टर में हमको बॉल्स से रिलेटेड, कॉइन्स से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, जिसमें सेकेंड वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बैग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बैग होता था, उस बैग में बॉल होते थे और उनको निकालना होता था। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि कब रेड बॉल आएगा, कब ब्लू बॉल आएगा, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ इस प्रोबेबिलिटी सीरीज के थर्ड पार्ट में हम लोग कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड ऑन द कॉइन्स, कि कॉइन्स क्या होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं, कब हम कॉइन्स में प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चंस को लिख करके रखा हुआ है, लेकिन पहले इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कॉइन्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट द कॉइन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कॉइन्स देखा होगा, सभी लोगों ने कॉइन्स देखा होगा, और ये जो कॉइन्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ कॉइन्स सच एज सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन। बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल कॉइन्स। हम लोग नॉर्मल जो कॉइन अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने कॉइन्स के ऊपर देखा होगा कि कॉइन्स के एक साइड में आपको हेड दिखता होगा और दूसरे साइड में आपको टेल दिखता होगा। इन द वन साइड यू कैन सी दैट देयर इज अ हेड, ऑन द अदर साइड यू कैन सी द टेल। क्लियर? तो अब हम पहले स्टडी करेंगे कि कॉइन्स को जब हम उछालते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। व्हेन वी टॉस अ कॉइन देन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। तो आप लोगों ने देखा होगा, सपोज हमारे पास अगर ये कॉइन है, पहले हम 1 कॉइन के केस की स्टडी करेंगे, फिर 2 कॉइन, फिर 3 कॉइन, धीरे धीरे इस तरीके से कॉइन्स को बढ़ाएंगे हम। क्लियर? तो सपोज 1 कॉइन, तो अगर हमारे पास 1 कॉइन है तो आप खुद समझ सकते हो कि जब हम 1 कॉइन को लेकर के टॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट हो सकता है। रिजल्ट की पॉसिबिलिटी यही होगी कि जैसे ही हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया, या तो एक साइड में हेड आएगा या तो एक साइड में टेल आएगा। क्लियर? अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि नहीं सर हमारा कॉइन तो जो है वो एकदम स्ट्रेट वर्टिकल खड़ा रह जाएगा, ये पिक्चर नहीं है ना, वो पिक्चरों में ही होता है ऐसी बातें। क्लियर? 2 ही केस हो सकते हैं। अगर हम एक सिक्के को लेकर के उछालें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हेड देखने को मिलेगा या तो टेल देखने को मिलेगा। क्लियर? 1 कॉइन्स में बस यही पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। 2 कॉइन बच्चों, यहां पर हमें थोड़ा यह भी समझना होगा कि हमारे पास 2 कॉइन है। क्लियर? अब 2 कॉइन को हम उछालते हैं तो सपोज देखो, जब मैंने पहला कॉइन ऐसे उछाला तो पहले कॉइन पे हेड आ गया हमारा। क्लियर? फिर मैंने दूसरा कॉइन उछाला तो उस पे भी हेड आ गया, ये हो सकता है। या जब मैंने पहला कॉइन उछाला, इन दोनों को हम एक साथ एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने में। क्लियर? ऐसे करते हैं, मैंने पहला कॉइन उछाला तो उस पर हेड आया, और दूसरा कॉइन उछाला उस पर भी क्या आ गया, हेड आ गया। हो सकता है। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, जब मैंने पहला कॉइन उछाला तो हेड आया और दूसरा कॉइन उछाला तो उस पर टेल आ गया, ये भी हो सकता है।
फिर तब तक कोई और बच्चा बोला नहीं सर, जब मैंने पहला कॉइन उछाला था तो टेल आया, और दूसरा कॉइन उछाला तो उस पर क्या आ गया, हेड आ गया। क्लियर? और कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर मैंने पहला कॉइन उछाला तो टेल आया, और दूसरा कॉइन उछाला तो उस पर भी टेल आया। क्लियर? यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा आप अगर कोई पॉसिबिलिटी सोच सकते हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो केवल इतनी प्रोबेबिलिटी ही देखने को मिलेगी, मीन्स इतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम दो कॉइन, क्या मैंने बताया कि मैंने दो कॉइन को लिया हुआ है और उनको उछाल रहा हूं, तो यही केस देखने को मिल सकता है। लेकिन बच्चों अब यहां पर आपको यह समझना है कि दो कॉइन है, हम दो कॉइन को लेकर के उछाल रहे हैं, दो कॉइन को उछाले या एक ही कॉइन को दो बार उछाले, दोनों बात एक ही होती है। कैसे? आप देख सकते हो कि सपोज मैं अब वन कॉइन वाला केस बना रहा हूं, तो आप खुद बताओ कि जब मैंने पहला सिक्का उछाला तो हेड और दूसरा सिक्का उछाला तो भी हेड, या मैंने पहला सिक्का उछाला तो हेड दूसरे पे टेल, मैंने पहला कॉइन टॉस किया तो पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। फिर मैं चौथा केस ये बोल रहा हूं, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी, या जब मैंने चौथी बार उछाला तो पहले सिक्के पे तो टेल, दूसरे सिक्के पे भी टेल। क्लियर? ये हो सकता है। या मैं उधर बोलूं, ये तो था कि हमारा मैं दो सिक्के को उछाल रहा हूं तो पहले पे हेड दूसरे पे हेड। क्लियर? ये हो सकता है। या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ये हो सकता है। या पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पे हेड, ये हो सकता है। या पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पर भी टेल, ये हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। या मतलब दो सिक्के को उछाल रहा हूं, या एक ही सिक्के को दो बार उछाला जाए तो भी यही पॉसिबिलिटी होगी। कैसे? जैसे कि हमारे पास क्या है कि कॉइन एक ही है, एक ही कॉइन है, लेकिन उसको जब हम उछाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब टॉस किए तो हेड आया, और सेकेंड टाइम जब टॉस किए फिर भी हेड आया, तो एक पॉसिबिलिटी ये देखने को मिलेगी। या जब हम फर्स्ट टाइम सिक्के को उछालें तो पहली बार हेड आया, लेकिन जब उसी सिक्के को दोबारा उछाल रहे हैं तो टेल आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। क्लियर? या तो ये हो सकता है कि हम जब उसी सिक्के को पहली बार उछालें तो टेल आए और दूसरी बार उछाल रहे हैं तो हेड आ जाए। क्लियर? या तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली बार उछाले तो टेल और दूसरी बार उस सिक्के को उछाले फिर भी टेल, यही पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज वी कैन सी, एक्सेप्ट दिस देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी विल हैपन। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि आप जो है दो सिक्के को लेकर के उछालिए, 2 कॉइन्स को लेकर के उछालिए। क्लियर? या एक ही कॉइन को लेकर के दो बार उछालिए, दोनों केस एक ही है। मीन्स दोनों आप देख सकते हो, ये इधर इस साइड मैंने जो ब्लैक मार्बल से लिखा हुआ है वो दो कॉइन को उछालते समय क्या रिजल्ट आएगा उसको लिखा है, और इस साइड जो मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है वो एक ही सिक्के को दो बार उछाला जाए तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो सभी रिजल्ट सेम दिख रहे हैं। मीन्स यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल लो कि इफ 2 coins are tossed, if 2 coins are tossed, अगर हम दो सिक्के को क्या करें, टॉस करें, उछालें, और 1 coin is tossed 2 times, the result is same. क्लियर? क्या मैं यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? दिस इज अ नोट पॉइंट, ये एक नोट है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि दो सिक्के को लेकर के उछाला जाए तो पहले पे हेड दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे टेल दूसरे पे भी टेल, या एक ही सिक्के को दो बार उछाला जाए तो पहली बार हेड दूसरी बार भी हेड, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या पहली बार टेल और दूसरी बार भी टेल। मीन्स एक
सिक्के को 2 बार उछालना, एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 अलग अलग सिक्के को 1 बार उछालना, दोनों बातें सेम होती हैं। क्लियर? तो ये हमारा था 2 कॉइन्स के बारे में डिस्कस। नाउ अब मैं इरेज करता हूं इसको और अब हम देखेंगे 3 कॉइन्स के बारे में कि जब हम 3 कॉइन्स को लेकर के टॉस करें तो क्या हो सकता है। क्लियर? If we will toss the 3 coins, then how many possible results can we get? We will discuss about it. Clear? So now see the case of 3 coins. अब हमारे पास क्या है? 3 coins है। तो बच्चों सबसे पहले आप कॉइन में कितने फेसेस होते हैं? हाउ मेनी फेसेस अ कॉइन हैव? तो 2 फेसेस होते हैं, तो इसलिए कॉइन के लिए जो फार्मूला होगा 2 to the power n। अभी आप बोलोगे सर ये 2 to the power n क्या है? तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो। अभी मैंने जब आपको 1 कॉइन वाला बताया था तो 1 कॉइन n की जगह क्या रखेंगे? 1। तो 2 के पावर 1 दैट इज 2। टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स आपको देखने को भी मिल रहा था कि जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड और हेड। क्लियर? या तो हेड आएगा या तो टेल आ सकता है। मींस अगर हमारे पास एक कॉइन है तो यही 2 रिजल्ट। मींस ये जो 2 to the power n फार्मूला से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हो सकते हैं। जैसे 2 कॉइन थे हमारे पास तो 2 और n 2 कॉइन्स हैं तो इसलिए n की जगह 2। यहाँ n क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं, या n क्या है? नंबर ऑफ चांस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 2 कॉइन है तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 to the power 4, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बन रही थी। जैसा मैंने बनाया भी था, हेड हेड बन रहा था, हेड टेल बन रहा था, टेल हेड बन रहा था और टेल टेल बन रहा था। तो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी एंड दैट इज 4 पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ टाइम्स भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 सिक्के हैं उनको उछाला जाए या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए। तो 2 बार जब उछाला जाएगा तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 to the power 2 और 4। मींस अभी आप लोग, मैंने जस्ट अभी इसी वीडियो में पीछे बताया आपको कि 2 सिक्के को उछाला जाए या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों बातें सेम होती हैं। तो जब 2 बार उछालेंगे तो n की जगह 2 आएगा, 2 to the power 2 दैट इज 4। मीन्स 4 रिजल्ट देखने को मिलेगा और यही 4 रिजल्ट आपको उसमें भी देखने को मिलता है। बस तरीका बदल जाता है कि हम बोलने का तरीका बदल गया कि हम एक सिक्के को लेकर के 2 बार उछाल रहे हैं। मतलब एक सिक्का लिए उसको 1 बार उछाले फिर 1 बार उछाले। तो हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, फर्स्ट टाइम हेड सेकेंड टाइम हेड, या फर्स्ट टाइम हेड सेकेंड टाइम टेल, या फर्स्ट टाइम टेल सेकेंड टाइम हेड, या फर्स्ट टाइम टेल सेकेंड टाइम भी टेल। मीन्स एक ही सिक्के को 2 बार लेकर के उछाले या 2 सिक्के को 1 बार उछाले, दोनों बातें सेम होती हैं। और 2 to the power n फार्मूले से हम टोटल पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से अब हम थर्ड कॉइन वाला 3 कॉइन्स के केस का डिस्कशन करते हैं। अगर हमारे पास 3 कॉइन्स है, सपोज वी हैव 3 कॉइन्स, देन हाउ मेनी टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स वी विल गेट? 2 to the power 3 दैट इज 8। अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं तो हमको टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? 8 रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कैसे? देखो सपोज हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, पहले कॉइन को हमने उछाला हेड आया, सेकेंड कॉइन को उछाला हमने हेड आया, और थर्ड कॉइन को भी उछाला तो हमने हेड आया। क्लियर? ये हो सकता है, या दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड, जब हम फर्स्ट कॉइन को उछालें तो हमारा हेड आए, सेकेंड कॉइन को हमने उछाला उस पर भी हेड आए, लेकिन थर्ड कॉइन को हमने उछाला तो उस पर क्या आ गया? टेल। क्लियर? दिस इज सेकेंड केस। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम फर्स्ट कॉइन को उछालें तो हमारे सामने हेड दिखे, लेकिन सेकेंड कॉइन पे टेल आए, और थर्ड कॉइन को जब हम उछालें तो हेड आ जाए। क्लियर? या क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकेंड कॉइन पे उसको हमने उछाला टेल, और थर्ड कॉइन को उछाला उस पर भी टेल। क्लियर? दिस इज आवर फोर्थ पॉसिबिलिटीज। फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि
जब हमने फर्स्ट कॉइन को उछाला तो पहले पे टेल, सेकेंड को उछाला उस पर हेड और थर्ड पर भी हेड। क्लियर? सिक्स्थ क्या हो सकती है? फर्स्ट को उछाला टेल, सेकेंड को उछाला उस पर हेड और थर्ड को उछाला तो उस पर क्या आ गया? टेल। क्लियर? सेवेंथ क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? फर्स्ट कॉइन पे टेल, सेकेंड कॉइन पर भी टेल और जो हमारा थर्ड कॉइन है उस पर हेड। क्लियर? एंड द एट्थ प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कॉइन पे को उछाला उस पर टेल आ गया, सेकेंड को उछाला उस पर भी टेल आ गया और थर्ड को उछाला उस पर भी टेल आ गया। सो इस तरीके से in this way you can see that there are total 8 possibilities can happen when we toss the 3 coins। और बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आप कैसे बना दे रहे हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले आप क्या कर लो, हेड फिक्स कर दो। देखो इन चारों केस में मैंने हेड फिक्स कर दिया है, फर्स्ट कॉइन पे हेड फिक्स कर दिया, फिर सेकेंड कॉइन पे क्या कर लो, सेकेंड कॉइन पे हेड फिक्स कर दो, थर्ड वाले कॉइन को बदलो, एक बार हेड कर दिए एक बार टेल कर दिया। क्लियर? तो दो रिजल्ट यहां से मिल गए। फिर क्या किया मैंने, फर्स्ट पर तो देखो फिक्स है, सेकेंड पर भी फिक्स करना है लेकिन इस बार सेकेंड पर टेल फिक्स कर दो, तो सेकेंड पर हमने टेल फिक्स कर दिया और थर्ड कॉइन को हम चेंज कर रहे हैं, एक बार हेड और एक बार टेल, तो दो केस यहां से देखने को मिला। फिर उसी तरीके से जैसे हमने हेड फिक्स किया था अब टेल फिक्स कर देंगे फर्स्ट कॉइन पे, फर्स्ट कॉइन पे टेल फिक्स कर दिए, सेकेंड कॉइन पे हेड फिक्स कर दिए और जो थर्ड वाला कॉइन है उसको चेंज कर रहे हैं, एक बार हेड एक बार टेल। क्लियर? तो दो केस यहां से देखने को मिला। फिर क्या किए, फिर सेकेंड, फर्स्ट पे तो हमारा टेल फिक्स है, सेकेंड पे हमने टेल फिक्स कर दिया और थर्ड को चेंज कर रहे, तो दो यहां से टोटल 8 पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती है। टोटल 8 पॉसिबल रिजल्ट्स वी कैन गेट व्हाइल वी विल टॉस द 3 कॉइन्स। क्लियर? जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं तो हमें टोटल 8 रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और वो रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे वो आपके सामने है। क्लियर? अब यहां से एक बात और देखने को आपको सीखना है कि 3 सिक्के को लेकर के हम उछाल रहे थे, तो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, या पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, ऐसे पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। मीन्स 3 सिक्के को हम उछाले, या मैंने अभी आपको बताया जैसे दो सिक्के को उछालना, या हमारे पास 2 कॉइन्स है हम उसको उछाले, या हमारे पास एक सिंगल कॉइन है उसको 2 बार उछालें, ये दोनों बात एक ही होती है। उसी तरीके से हमारे पास वी हैव 3 कॉइन्स, हमारे पास 3 कॉइन्स है, हम उनको उछाले, या हमारे पास एक ही कॉइन है उसको हम क्या करें, 3 बार उछालें, ये भी बात सेम है। मीन्स 3 कॉइन्स को एक बार उछालना या एक ही कॉइन को 3 बार उछालना, ये दोनों बातें सेम होती है। मीन्स आप लोगों ने अभी तो ये देखा कि हमारे पास 3 कॉइन्स थे और हमने उनको जब टॉस किया तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिले। अब मैं बोलूंगा कि हमारे पास एक ही कॉइन है लेकिन हम उसको 3 बार उछाल रहे हैं, तो जब हमारे पास एक कॉइन है तो सपोज पहली बार हमने उछाला तो हेड, दूसरी बार उछाला फिर भी हेड और तीसरी बार उछाला फिर भी हेड, एक पॉसिबिलिटी ये देखने को मिल रही है। क्लियर? या पहली बार हमने उछाला तो हेड, दूसरी बार उछाला फिर भी हेड आया, लेकिन उसी कॉइन को जब हमने तीसरी बार उछाला तो टेल। क्लियर? थर्ड क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट बार उछाला तो हेड, सेकेंड बार उछाला तो टेल, थर्ड बार उछाला तो हेड। क्लियर? या फर्स्ट टाइम उछालने पर हमारा उस कॉइन पे हेड आ रहा है, सेकेंड टाइम दोबारा उस कॉइन को उछाल रहे हैं तो टेल आ रहा है, और फिर उछाल रहे हैं तो उस कॉइन को हमारा क्या आ जा रहा है, टेल आ जा रहा है। क्लियर? ये हो सकते हैं। या उसी कॉइन को देखो जैसे हेड फिक्स करके कर लिया, उसी कॉइन को उछाले, हम पहली बार हम उछाल रहे हैं उस कॉइन को तो टेल आ रहा है, दूसरी बार उछाल रहे हैं तो हेड आ रहा है, तीसरी बार फिर उछाल रहे हैं तो हेड आ रहा है। क्लियर? या पहली बार उछालने पर टेल, दूसरी बार उछालने पर हेड और फिर उस कॉइन को एक बार और उछाल रहे हैं तो टेल आ जा रहा है। या पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए और तीसरी बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। या पहली बार टेल, दूसरी बार उछाले फिर भी टेल और तीसरी बार उछाले फिर भी टेल। सो टोटल you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 means total, here you can clearly see that total 8 possibilities means
तीन सिक्के को एक बार उछालना या एक सिक्के को 3 बार उछालना, दोनों बातें सेम है। मीन्स आप देख भी सकते हो जो रिजल्ट्स इसमें दिख रहे हैं वही रिजल्ट इसमें दिख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सिक्के को लेकर के हमारे पास एक कॉइन है, उसको हम एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे उछाले, या हमारे पास 3 अलग अलग कॉइन है उनको उछाले, दोनों बातें सेम होती है। आइदर वी टॉस्ड 3 coins together or 1 coin 3 times, in the both cases the result will be same. Clear? इसी तरीके से 4 कॉइन अगर होगा तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? तो 2 to the power n की जगह आपको क्या रख देना होगा? 4। टोटल 16 रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और 16 रिजल्ट्स आपको कैसे? पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड और चौथे पर भी हेड। उसमें क्या करना होगा आपको? पहले शुरू के, जैसे यहाँ देखो हमने 2 फिक्स किए, लास्ट को चेंज कर रहे हैं, उस तरीके से उसमें आप 3 को फिक्स करो, लास्ट वाले को चेंज करो। इस तरीके से आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। और ये जो पॉसिबिलिटीज हम बनाए हुए हैं, इन पॉसिबिलिटीज को क्या कहा जाता है? इन पॉसिबिलिटीज को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। द टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। नाउ आई होप आपको ये सारी बातें जो मैंने कॉइन्स से रिलेटेड समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। अगर ये आपको समझ में आया है तो फिर अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स अबाउट द कॉइन्स वी कैन नेवर able to solve the questions that will based on the coins। क्योंकि बच्चों हम बिना इस टॉपिक को समझे हुए हम कभी भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, हमें क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे, सबसे पहला हमें क्या करना होगा? क्वेश्चंस को पढ़ के उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे उन्हें ड्रॉ करना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसे रीड कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्लियर? कब? व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब एक सिक्का है हमारे पास। क्या है? हमारे पास एक कॉइन है और उसको कितनी बार टॉस किया जा रहा है? एक बार टॉस किया जा रहा है। क्लियर? अब यही 2 टाइम लिख देता तो उसका रिज अलग बनता ना। जैसे कि एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाले तो पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तब उसका तो इस तरह, या पहली बार हेड, दूसरी बार भी हेड, तब उसका तो ऐसे बनने लगेगा ना। लेकिन यहाँ क्या है कि वंस, जो एक सिक्का है और उस सिक्के को उछाला भी कितनी बार जा रहा है? एक बार हो। Also find the probability of getting a tail. Clear? I hope आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास कॉइन्स कितने हैं? तो इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट वी हैव ओनली 1 कॉइन। हमारे पास एक कॉइन है और उसको उछाला भी कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। तो जब हम एक कॉइन है और उसको एक बार उछालेंगे तो टोटल हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे? तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जब एक ही कॉइन है और जब हम उसको उछाल रहे हैं तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट टाइम हेड आएगा, एक सिक्का है, हम उसको उछालें तो हमारे पास क्या हो सकता है? हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। क्लियर? You can also calculate it by using the formula 2 to the power n। 2 के पावर n से भी आप टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स पता कर सकते हो। लेकिन इस फार्मूले से क्या होगा? आपको टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन वो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होगी? जैसे कि 3 कॉइन वाले के लिए 2 to the power 3 दैट इज 8। टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज होंगी कौन कौन सी? हेड 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 होंगी कि हेड हेड टेल होंगी? उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि जब हम कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या होगा। क्लियर? तो 2 to the power n और n की जगह 1 रखना है क्योंकि एक कॉइन है। तो जैसे ही 2 के पावर 1 दैट इज 2। कितने टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी? 2। अब वो पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी? यही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो हेड होगा या टेल होगा। क्लियर? नाउ हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो मैंने आपको बताया कैसे प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं। P ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट, गेटिंग अ
हेड। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में ही बताया हुआ है कि जो चीज हमें चाहिए उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स नीचे लिखते हैं। तो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स वी हैव? तो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स वी हैव 2। हमारे पास टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स 2 है। क्लियर? और हमें क्या चाहिए? अ हेड, एक हेड चाहिए। तो एक हेड मिले ऐसा केस तो हमें केवल इन दो टोटल 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उसमें से हमें जो चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? केवल 1। सो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ इसी क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। क्लियर? ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, TAIL। क्लियर? So how we will calculate it? Now again we will write P in bracket getting a tail, probability of getting a tail, that is equals to probability of getting a tail is equals to, how we will write it? तो मैंने क्या बताया? टोटल पॉसिबिलिटीज नीचे, तो टोटल पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास 2 है, उसमें से हमें क्या निकालना है? गेटिंग और टेल, एक टेल। तो एक टेल आए ऐसा हमारे पास कितने चांसेस दिख रहे हैं? तो एक टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो केवल 1 है, दैट इज 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और टेल विल बी 1/2, दैट इज आवर आंसर। क्लियर? सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, आप उसे रीड कीजिए, तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूं। यू कैन रीड द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज रिटन बिफोर यू ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्लियर? So now see what is written in the question number 2. The 3 coins are tossed together. What will be the probability of getting 3 heads, 3 tails, no head, and the fourth one is no tails. अब हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? 3 coins हैं और उनको क्या किया जा रहा है? Are tossed together. 3 coins हैं और उनको एक साथ हम क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड और फर्स्ट वी हैव टू इमेजिन द ऑल द पॉसिबिलिटीज विच कैन हैपन। जब हम 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन्हें हमें अपने दिमाग में क्या करना होगा? इमेजिन करना होगा और उसके सैंपल स्पेस को ड्रॉ करना होगा। क्लियर? सो हाउ मैनी कॉइन्स वी हैव? 3. So total possibilities from here you can clearly calculate that is 2 to the power by the formula 2 to the power n। 2 के पावर n का फार्मूला का यूज करके हम टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में नीचे टोटल पॉसिबिलिटीज होती है और ऊपर हमें जो चाहिए होता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज यहां से तो हमें मिल जाएगा 2 के पावर n, दैट इज n की जगह 3 रखना है, दैट इज 8। टोटल पॉसिबिलिटीज तो 8 है, लेकिन ऊपर हमें जो चाहिए होता है वो, और हमें जो चाहिए वो होता है वो हम तभी लिख सकते हैं जब हमारे दिमाग में उस मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस केस का रिजल्ट जब हमारा एकदम क्लियर हो कि जब हम 3 सिक्के को लेंगे और टॉस करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जैसे हमें पहला निकालना है 3 हेड, तो 3 हेड हमें कहां कहां देखने को मिलेंगे? तो ये तो हम तभी बता सकते हैं ना जब हमें इसको ड्रॉ करने आएगा कि जब 3 कॉइन को उछाला जाएगा तो टोटल कैसे कैसे केसेस देखने को मिलेंगे। इस वजह से हमें सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। अदरवाइज देखो 8 ये तो हमें यहां से भी मिल जा रहा है, लेकिन ऊपर जो लिखना होता है वो हम तभी लिख पाएंगे जब हमें सारे केसेस क्लियर होंगे कि जो केस दिया हुआ है उस केस का कैसे सैंपल स्पेस ड्रॉ किया जाएगा। तो अब टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होंगे और मैंने आपको बताया हुआ है कि 8 पॉसिबिलिटीज क्या क्या होते हैं? हेड, हेड, हेड। क्लियर? हेड, हेड, टेल। क्लियर?
हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, और टेल हेड हेड, टेल टेल सॉरी टेल हेड टेल, टेल टेल head and tell. These are the 8 results which you can see when you will toss the 3 coins. ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. क्लियर? यही देखने को मिलेंगे. क्लियर? अब आपने सैंपल स्पेस बना लिया. आप जैसे ही सैंपल स्पेस बना लिया अब सारी चीजें क्लियर है. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 3 हेड्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड. ऐसे हम लिखेंगे P इन ब्रैकेट 3 हेड मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड. अब 3 हेड कहां दिख रहा है? देखो, एक ये वाला हेड 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 3 हेड यहां दिख रहा है, और कहीं भी 3 हेड आपको नहीं दिख रहा होगा. देखो यहां 2 हेड, इसमें भी 2 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें 2 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें 1 हेड, और इसमें एक भी हेड नहीं. मीन्स 3 हेड के लिए हमें सबसे नीचे में क्या लिखना है? टोटल पॉसिबिलिटीज दैट इज 8. क्लियर? टोटल पॉसिबिलिटी इज 8, और हमें जो चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है? केवल एक केस में दिख रही है, 1. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज इक्वल्स टू 1/8. क्लियर? सो बच्चों, आप क्लियर देख सकते हो कि सारा जो खेल है वो इस सैंपल स्पेस के ड्रॉ करने का. अगर सैंपल स्पेस ड्रॉ करने आ गया हमें तो हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरीके से 1 सेकेंड में उड़ा सकते हैं. 3 टेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड नंबर P 3 टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल. क्लियर? अब 3 टेल, तो देखो 3 टेल चाहिए, तो क्लियर है नीचे टोटल पॉसिबिलिटी तो 8 है, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए? 3 टेल. तो 3 टेल वाला केस केवल हमें यहां देखने को मिल रहा है. देखो यहां भी टेल, इस पे भी टेल और इस पे भी टेल, बाकी और कहीं नहीं देखने को मिल रहा है. तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल इज इक्वल्स टू 1/8. क्लियर? नाउ in the next third, no head. Probability of no P in bracket, हमें क्या चाहिए? नो हेड. इस बार हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि नो हेड मीन्स हमारा एक भी हेड देखने को ना मिले. तो देखो, हेड एक भी देखने को ना मिले तो ऐसा केवल यहां पर पॉसिबल है, इसी वाले केस में. एक भी हेड देखने का क्या मतलब हुआ? एक भी हेड ना दिखे इसका मतलब क्या? सारे के सारे टेल दिखे. इसी बात को हम घुमा के ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हम सिक्के को उछाल रहे हैं, 3 सिक्के को उछाले और हमें एक भी सिक्के पर हेड नहीं दिख रहा है. इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं, इसी बात को इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि एक भी सिक्के पे हेड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सारे सिक्के पे क्या आया होगा? टेल आया होगा. तो वो यही है. क्लियर? सो टोटल पॉसिबिलिटीज दैट इज 8, और हमें जो चाहिए वो ये है, दैट इज 1/8. क्लियर? नाउ फोर्थ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल. क्लियर? नो टेल मीन्स हम 3 सिक्के को उछाल रहे हैं और हमें तीनों सिक्कों पर नो टेल, एक भी टेल नहीं दिख रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? 3 सिक्के को उछाले और हमें एक भी टेल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सारे सिक्के पर हेड आया होगा, तभी तो हमें टेल नहीं दिख रहा है. मीन्स ये वाला सभी पे हेड आया होगा. मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज दैट इज 8, और हमें जो चाहिए वो क्या है? 1/8. सो दिस इज द probability of all the questions which have asked in the question number 2. Clear? I hope आपको वीडियो पसंद आ रही होगी. अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो थोड़ा उसे शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि बहुत देख सकते हो जैसा कि पूरा मैं पसीने से भीग गया हूं, है ना. क्लियर? यहाँ पंखा भी नहीं होता है, सो इसलिए थोड़ा सा बस शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए. और अगर कोई प्रॉब्लम लगता है वीडियो में कि सर आप ये इस टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया थोड़ा, तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक इसी वीडियो में पिन किया हुआ, आप उस पर जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, अपने डाउट्स को भेजिए. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. What is written in the question number 3? 2 fair coins are tossed.
टू फेयर कॉइन्स, दो सिक्के हैं हमारे पास और उनको क्या किया जा रहा है, टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो सिक्के हैं हमारे पास और उनको एक साथ ऐसे टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड, और हमें क्या निकालना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि केवल एक हेड आएगा। तो बच्चों पहले हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, टू कॉइन्स हैं, तो टू कॉइन्स के लिए पहले हम टोटल पॉसिबिलिटी तो कैलकुलेट कर ले। देखो इस फार्मूले का यूज करके पहले हम पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी। तो 2 के पावर n और हमारे पास 2 कॉइन्स हैं तो डेट इज 2 के पावर 2 और 4 मींस हमारी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब वो पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी उनको तो हम बना लेंगे, लेकिन पहले ये भी तो पता नहीं चाहिए कि कितना बनाना है, क्योंकि बहुत से बच्चे अब दो सिक्के हैं और बिना ये फार्मूला लगाए बनाना चालू कर देंगे तो होगा क्या कि कोई 6 बना देगा, कोई 8 पॉसिबिलिटी बना देगा, कोई 3 ही बना देगा। इस फार्मूले से आपको ये तो क्लियर होगा कि 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, मतलब ना तो 4 से कम ना ही 4 से ज्यादा। अब वो 4 पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी, देखो पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे भी हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, या फर्स्ट कॉइन पे टेल, सेकंड पे हेड, या फर्स्ट पे टेल और सेकंड पर भी टेल। क्लियर, दिस इज द 4 पॉसिबिलिटीज which you will see when you will toss the 2 coins simultaneously। क्लियर, ये हमारे टोटल पॉसिबिलिटीज बन गई। अब इन पॉसिबिलिटीज का यूज करके अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, p इन ब्रैकेट ओनली वन हेड। देखो बच्चों इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो है ना वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये वनली वर्ड यहां जुड़ करके बहुत इंपॉर्टेंस है। वनली का मतलब केवल एक हेड चाहिए, जैसे कि हेड तो हमारा यहां भी आ रहा है लेकिन यहां क्या है, 2 हेड देखने को मिल रहा है। क्लियर, और हमें केवल एक हेड वाला चाहिए, तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन हेड के लिए तो अब देखो जैसे इस वाले केस में यहां हेड यहां टेल, मतलब इसमें केवल एक हेड, इसमें भी यहां टेल यहां हेड, मतलब केवल एक हेड, और हमें क्या निकालना है, ओनली वन हेड, एक ही हेड वाला चाहिए। तो हमें एक हेड वाले कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी है, 4, और हमें जो चाहिए तो हमें चाहिए केवल एक हेड, तो केवल एक हेड हमारा इस केस में देखने को मिल रहा है और इस वाले केस में देखने, मतलब हमें जो चाहिए उसके कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं, 2। क्लियर, सो P अगर ये कैंसिल हो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसे कैंसिल कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज ओनली वन हेड इज इक्वल्स टू 1/2। यहीं पर बच्चों नोट करके थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दो। अगर मैं ये कैलकुलेट करूं P इन ब्रैकेट गेटिंग हेड मींस हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड तो हमारा यहां पर भी इस केस में भी आ रहा है, हेड हमारा इस केस में भी आ रहा है और हेड हमारा इस केस में भी आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4, और हमें जो चाहिए वो कितने केस में देखने को मिल रहा है, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज, इसमें से हमें जो चाहिए वो 3 केस में देखने को मिल रहा है। इस केस में भी हेड देखने को मिल रहा है, इस केस में भी देखने को हेड मिल रहा है और इस केस में भी, मीन्स तब आंसर 3/4 हो जाएगा। क्लियर, मीन्स इसी क्वेश्चन में ये वनली वर्ड की वजह से इसका आंसर 1/2 हो गया। अदरवाइज अगर वनली वर्ड नहीं रहता इसमें, क्वेश्चन ये रहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तब उसका आंसर 3/4 होता। क्लियर, नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारे क्वाइन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर, रीड कीजिए आप लोग उस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। What is written in the question number 4? 3 fair coins are tossed together। क्या है, 3 कॉइन्स हैं हमारे पास, 3 फेयर कॉइन्स। फेयर कॉइन्स का मतलब क्या हो गया कि अब फेयर कॉइन का मतलब ऐसे कॉइन जिसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, मतलब वो एक आइडियल जो कॉइन होता है वो। अब ऐसा नहीं, फेयर का मतलब ही होता है ईमानदार, मतलब ईमानदारी वाला कॉइन। ऐसा नहीं करना है कि दोनों तरफ हेड ही बना देना है, तब वहां प्रोबेबिलिटी रहेगी कैसे, तब तो हम आंख बंद करके भी बोलेंगे कि हेड ही आएगा, क्योंकि चाहे इधर गिरे चाहे उधर गिरे दोनों तरफ हेड ही है, तो वो नहीं। इसीलिए यहां लिखा गया फेयर कॉइन्स, 3 फेयर कॉइन्स हैं, उनको टॉस्ड टुगेदर, एक साथ टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एटलीस्ट टू टेल, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कम से कम, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 टेल। तो सबसे पहले हम टोटल पॉसिबिलिटी देखते हैं, 2 के पावर n फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टोटल 3 कॉइन्स, सो n विल बी 3, so total possibilities, that is 2 to the power 3 is equals to 8. So total possibilities we will have 8. Now we will draw the all the 8 possibilities. It is clear from the formula that total 8 possibilities will happen. Total 8 possibilities देखने को मिलेंगी, लेकिन but what will be that 8 possibilities, लेकिन वो 8 possibilities कौन कौन सी होंगी, इसके लिए हमें उसका सैंपल स्पेस बनाना होगा। जैसे अब 3 कॉइन को उछालेंगे तो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पर भी हेड, क्लियर, या पहले पे हेड, दूसरे पे हेड एंड द टेल, और on the first there will be head, on the second there will be tail, and on the third there will be head, clear, or on the first head, on the second head, on the third tail, clear, on the first head, on the second tail, on the third there is tail also, clear, or on the first there is tail, head, tail, 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 head, clear, tail, tail, head, tail, tail, head, head, tail, head, head, tail, head, tail, 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 head, or tail, tail, tail. These are the 8 possibilities which you will find while you will toss the 3 coins. यही 3 possibilities होंगी जो आपको देखने को मिलेंगी। इन 3 possibilities के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही डिटेल से पढ़ाया था कि कैसे कैसे ये होते हैं, क्लियर। अब what we have to calculate, at least 2 tails. In question we have to calculate at least 2 tails, at least 2 tails. So childrens, now मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो है ना वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे मैं बोलूं कि कम से कम इस क्लास में 5 बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे, कम से कम 5 बच्चे का मतलब कि उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा हो सकते हैं, क्लियर। जैसे बोलूं कि मेरे पास कम से कम 2 बच्चों का फोन आया था, मीन्स कम से कम 2 बच्चे मेरे पास फोन किए थे, मीन्स 2 बच्चे फोन किए थे, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम का मतलब यही होता है कि 2 या 2 से ज्यादा, क्लियर। तो एटलीस्ट 2 टेल्स मीन्स कम से कम 2 टेल, मीन्स 2 टेल भी हो सकता है और 2 से ज्यादा वाले भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं ना कि इस समय जो है टमाटर कम से कम जो है वो 20 रुपीज किलो मिलेगा, कम से कम 20 रुपया, मतलब उससे कम नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, क्लियर। मीन्स कम से कम बोला जाए तो यहां आपको समझना होगा कि कम से कम जो बोला गया है वहां तक या उससे ज्यादा, क्लियर। तो P एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल, मतलब कम से कम हमें 2 चाहिए, उससे कम नहीं, क्लियर। उससे ज्यादा वाला हम ले सकते हैं। तो देखो जैसे कि यहां पर तो एक भी नहीं है तो ये हम नहीं लेंगे, यहां एक है हम ये भी नहीं लेंगे। एटलीस्ट 2 टेल चाहिए ना, कम से कम 2, मतलब 2 मिनिमम हमें 2 चाहिए, या उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता, क्लियर। यहां देखो 2 टेल, ये वाला हम लेंगे, क्लियर। ये वाला भी हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां भी एक ही टेल है। ये हम लेंगे 2 टेल, ये भी हम लेंगे यहाँ 2 टेल, और ये भी हम लेंगे यहाँ 3 टेल। कम से कम 2, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये ज्यादा है उससे, ये भी ले लेंगे। मीन्स अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो P एटलीस्ट 2 टेल्स, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारी कितनी है, 8, टोटल पॉसिबिलिटीज 8, क्लियर। और हमें जो चाहिए तो 1 2 3 4, हमें जो चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है,
4 बन रही है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं P टेल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल तब हमारा यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तब आप देख सकते हो टेल तो हमें यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इस वाले में भी मिल रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तब हमारा आंसर क्या आने लगेगा, टोटल पॉसिबिलिटीज 8, और हमें जो चाहिए वो कितने केसेस में देखने को मिल रहा है, 7, दैट इज 7/8। क्लियर? सो ये था हमारा क्वाइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज, इस वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज क्वाइन, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज कैन हैपन इन अ क्वाइन, ये सारे के बारे में डिटेल से पढ़ा, और we have also discussed the question that is based on the coin. I hope you have liked the video very much and learned a lot from the video. If you like the video, then please like, if you enjoyed the video and you have learned something from video, then must like the video and subscribe the channels, and also share it among your friends more and more, so that they can also get the benefit of the classes. I hope मैंने इस वीडियो में आपको जो जितनी भी बातें समझाई है उन्हें आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।